जर्मन लग्जरी सेडान। जब भी बात होती है इस सेगमेंट की तो डेफिनेटली मर्सिडीज़ का नाम हमेशा माइंड में आता है। एंड जब भी मर्सिडीज़ की बात हो तो हाउ कैन वी फॉरगेट इट्स वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग मिड साइज लग्जरी सेडान। So welcome all of you to Auto Geek Group, and today we have the all new Mercedes C-Class with us. इस न्यू सी क्लास में क्या कुछ नया है वही आज मैं आपको दिखाऊंगा, एक डिटेल वॉक अराउंड दूंगा। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो इस मर्सिडीज सी क्लास के साथ। यूजुअल सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके कुछ बेसिक्स से। अभी जो वेरिएंट मेरे सामने आप देख रहे हो सी क्लास का, ये है C300 एंड C300 में आपको सिर्फ एक पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलता है, दैट इज 2 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन कपल्ड विद 9G ट्रॉनिक ट्रांसमिशन। जो मैक्सिमम पावर ये इंजन प्रोड्यूस करता है वो है 258 bhp के। जो मैक्सिमम टॉर्क आपको इसमें मिलता है वो है 400 न्यूटन मीटर्स का। एंड ये C300 आती है सिर्फ एक ट्रिम में, दैट इज AMG लाइन। तो बात कर लेते हैं क्या कुछ चीज़ें एक्सटीरियर में दी गई हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसके फ्रंट से। तो फ्रंट में आपको मिलती है डिजिटल लाइट्स, जिसमें आपको मोर देन 1.3 मिलियन पिक्सल्स मिलते हैं इन ईच हेड लैम्प्स। कमिंग टू द फ्रंट ग्रिल, तो यहाँ पे आपको ट्राई एरो पैटर्न के साथ पियानो ब्लैक फिनिश का यूज भी देखने को मिलेगा। एंड कमिंग टू द लोअर बम्पर, तो वो स्पोर्टीनेस आपको लोअर बम्पर में भी देखने को मिलेगी, बिकॉज यहाँ पे वो एयर वेंट्स आपको दे रखे हैं इन ईच कॉर्नर, एंड उसके सराउंड में भी आपको पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट देखने को मिल जाएगा। एंड यस, यहाँ पे आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर तो मिलते ही है, बट अब इस न्यू सी क्लास में आपको फ्रंट कैमरा भी दिया गया, दैट मींस 360 डिग्री कैमरा व्यू का फीचर भी अब इसमें आ गया है। नाउ कमिंग टू दी साइड, यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें ऑफर होती है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले व्हील्स की बात करूँ तो यहाँ पे AMG लाइन स्पेसिफिक एलॉय व्हील्स मिलते हैं 18 इंचेस के। एंड कमिंग टू दी ORVM, तो यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश में ORVMs तो मिलते ही हैं। एंड यस, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल सब आपको इसमें मिलता है। एंड यस, जब स्पेशली आप इसको रात को जब अनलॉक करोगे ना, तो यहाँ पे मर्सिडीज का लोगो प्रोजेक्ट होता है, वो काफ़ी अच्छा लगता है। एंड यस, एज आई टोल्ड यू कि C300 आपको AMG ट्रिम लाइन में मिलती है, तो यहाँ पे आपको साइड स्कर्ट्स भी देखने को मिलेंगी जो काफ़ी स्पोर्टी फील डेफिनेटली साइड से भी आपको कराएंगे। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, जो डोर हैंडल्स है वहाँ भी आपको थोड़ा सा ऐसा क्रोम ट्रीटमेंट देखने को मिल जाएगा। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, चारों डोर हैंडल्स में आपको रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया, दैट मीन्स सिंपली आपको यहाँ पे हाथ रखना है एंड डोर्स अपने आप अनलॉक हो जाएंगे। नाउ कमिंग टू द रियर, यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें ऑफर होती है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो टेल लैम्प्स है वो कंप्लीट LED सेटअप में मिलेगा, एंड रिवर्स पार्किंग सेंसर, रिवर्स पार्किंग कैमरा, ये सब तो यहाँ पे मिलते ही हैं। एंड जो वो AMG लाइन वाली स्पोर्टीनेस है वो आपको यहाँ भी मिलेगी, बिकॉज जो लोअर बम्पर है वो डिफ्यूज़र स्टाइल में दिया गया है। दोनों टिप्स में आपको एक क्रोम ट्रीटमेंट के साथ एग्जॉस्ट काइंड ऑफ डिज़ाइन मिलता है वो डुअल एग्जॉस्ट का, बट इसके अंदर एग्जॉस्ट है नहीं, एग्जॉस्ट इसके नीचे हैं। यहाँ ऐसा फेक सा दे रखा है थोड़े एस्थेटिक्स को बढ़ाने के लिए। एंड यस, जो टेल गेट है वो आप की से ही इलेक्ट्रिकली ओपन भी कर सकते हैं। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, इसको आप इलेक्ट्रिकली क्लोज भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। सो नाउ इनसाइड द मर्सिडीज सी क्लास C300, यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें हैं, क्या कुछ फीचर्स मिलता है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता दूं। अभी जो आप ओवरऑल कलर स्कीम देख पा रहे हो, ऑल ब्लैक इंटीरियर की बात करूं या सीट अपॉल्स्ट्री की मैं बात करूं, ये भी ऑल ब्लैक है। तो C300 में आपको डिफरेंट कलर स्कीम्स भी मिलते हैं डिपेंडिंग आप कौन सा कार का कलर ले रहे हैं, बेसिकली एक्सटीरियर कलर। तो अगर आप रेड और ब्लैक कलर लोगे एक्सटीरियर में तो आपको कुछ ऐसा ऑल ब्लैक इंटीरियर मिलने वाला है। बट अगर आप ब्लू और वाइट कलर लोगे तो उसमें आपको डुअल टोन सीट्स में मिलेगा। उसमें काइंड ऑफ वो ब्राउन प्लस ब्लैक है, जो एग्जैक्ट नेम है उस कलर का आप अभी स्क्रीन में भी देख पा रहे हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हैं ये। एंड यस, जो दूसरे वेरिएंट्स आते हैं C200 एंड ऑल, उसमें आपको डिफरेंट कलर स्कीम्स वगैरह भी मिलती हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एंड उसके बाद मैं बात करूं क्या फ़ील है सब कुछ, हर एक मटेरियल कहीं भी आप टच कर लो, एक ज़बरदस्त क्वालिटी, वो रिच फील, प्रीमियम फील डेफिनेटली आपको होगा। मल्टीपल टाइप के ट्रीटमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। अपर डैशबोर्ड की बात करूँ तो कम्प्लीटली सॉफ्ट टच लेदर ट्रीटमेंट आपको दिया गया है। यहाँ पे स्टिचिंग वगैरह आप देख सकते हैं। यहाँ पे काइंड ऑफ ब्रश्ड एल्यूमिनियम ट्रीटमेंट है। देन यहाँ पे कार्बन फाइबर फिनिश है ग्लॉसी टेक्सचर में, ठीक है। एंड ये जो कार्बन फाइबर फिनिश है ना, ये भी आपको इस C300 में मिलती है, जो बिकॉज ये AMG लाइन में ही आती है C300। अगर आप कोई C200 या दूसरा वेरिएंट लोगे तो ये वाली चीज़ आपको अलग पैटर्न के साथ मिलती है उसमें, ठीक है। एंड एम्बिएंट लाइटिंग हर जगह, यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग है। जहाँ आप देखोगे, यहाँ AC इवेंट्स में आप देख पा रहे हो, यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग है, यहाँ नीचे एम्बिएंट लाइटिंग है। इतना ही नहीं, ये जो डोर अनलॉक करने वाला पूरा पैनल है, यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग है।
ये जो ग्रैब हैंडल सा दे रखा है, जहाँ पे पावर विंडो के स्विच है, यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग है, नीचे एम्बिएंट लाइटिंग है, हर एक जगह वो रिच फील, वो टेकी फील प्रॉपर आपको मिलने वाला है। ओके, एंड जो सीट के एडजस्टमेंट है इलेक्ट्रिकल, वो भी आपको डोर्स पे ही दिए गए हैं, मल्टीपल एडजस्टमेंट के साथ सीट्स आती हैं। यहाँ पे और क्या कंट्रोल्स हैं, यहाँ पे सीट मेमोरी फंक्शन दे रखे हैं। दोनों सीट जो फ्रंट की हैं वो हीटेड एंड कूल लाइक वेंटिलेशन के साथ आती हैं। अप टू 3 मेमोरीज आप सेट कर सकते हो, लॉक अनलॉक, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में सब कुछ दिया गया है। बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी यहाँ पे आपको ऑफर की जाती है। एंड यहाँ पे बर्मेस्टर का 15 स्पीकर सराउंड सिस्टम दे रखा है। ओके, तो ये स्पीकर, ट्विटर वगैरह यहाँ पे है। यहाँ पे जो है लाइट के कंट्रोल्स है, आपको सिंपली ऑटो में करना है और बाकी कार अपने आप सब एडजस्ट करेगी। डिजिटल लाइट्स आती है जो मैंने आपको बताई, नीचे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है। नाउ कमिंग टू दी स्टीयरिंग व्हील, तो AMG लाइन स्पेसिफिक स्टीयरिंग व्हील है। वैसे जो पूरा इंटीरियर है वो AMG स्पेसिफिक है C300 में, तो कुछ इस तरह का स्टीयरिंग व्हील मिलेगा आपको। वो S क्लास वाली याद डेफिनेटली आने वाली है। मर्सिडीज़ का लोगो क्रोम फिनिश में है, सैटन सिल्वर, वो ब्रश्ड एल्यूमिनियम फिनिश आपको यहाँ मिलेगी। पैडल शिफ्टर्स भी आपको वो सैटन सिल्वर फिनिश में मेटालिक काइंड ऑफ टेक्सचर में आपको मिल जाएंगे। जो यहाँ पे सारे कंट्रोल्स आपको दे रखे हैं, टच सेंसिटिव कंट्रोल्स हैं। ओके, ठीक है, आप देख पा रहे हैं वैसे। तो यहाँ पे आपको सारे इंफोटेनमेंट के जो कंट्रोल्स है वो मिलेंगे। यहाँ पे सारे मीडिया के कंट्रोल्स, फ़ोन कनेक्ट, डिसकनेक्ट, वॉल्यूम, वॉइस कमांड, वो सब आपको मिल जाएंगे। कमिंग हेयर, यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। देन यहाँ पे जो एडास के कंट्रोल्स हैं, जो क्रूज़ कंट्रोल है, अडाप्टर्स, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देन यहाँ पे जो वो गियर सिलेक्टर है वो आपको मिल जाएगा RNDSP। ओके, एंड यहाँ पे जो इंडिकेटर वगैरह है, हाई बीम, लो बीम, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ दिया गया है। कमिंग टू दी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कंप्लीट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पे दिया गया है। मल्टीपल मोड्स या मैं बोलूँ मल्टीपल व्यूज़ आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हो। सबसे पहला ये अंडरस्टेटेड के नाम से यहाँ पे बहुत मिनिमलिस्टिक इन्फॉर्मेशन आती है। जो चीज़ें आपके देखने के लिए ज़रूरी हैं वो आएंगी। फ्यूल मीटर, स्पीड, ओके, कौन से गियर मोड में है वो, यहाँ पे क्लॉक आती है बनी हुई, ठीक है, एंड स्पीड डिजिटल आती है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, इसके आप कलर भी मल्टीपल आप देख सकते हैं, पीछे बैकग्राउंड कलर भी चूज़ कर सकते हो। एंड जो ट्रांजिशन है वो बहुत कमाल का है, बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी ओवरऑल आपको फील होगी। यहाँ पे एक आता है क्लासिक, जो वो एग्जीक्यूटिव एंड वो प्रीमियम फील वाली थीम होती है ना, तो वो सब डुअल गेज के साथ आपको ऐसा इन्फॉर्मेशन सारी मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे एक नेविगेशन, प्रॉपर कंप्लीट नेविगेशन स्क्रीन में आ जाएगी, एक थीम ये आपको मिलती है। देन असिस्टेंस वाली है, बेसिकली जो एडास के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएगी। देन ये सर्विस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, लाइक कूलेंट टेम्परेचर, इंजन ऑयल लेवल, टायर प्रेशर, हर चीज़ का वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नाउ कमिंग टू दी सेंटर कंसोल, यहाँ पे काफ़ी टेकी फील होने वाला है, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं दी गई हैं। सबसे पहली चीज़ AC वेंट्स की बात करूँ, 3 AC वेंट्स मिडल में है। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है यहाँ पे। इंफोटेनमेंट स्क्रीन की बात करते हैं, कंप्लीट ऐसा आपको वो S क्लास इंस्पायर्ड डिज़ाइन ओवरऑल आपको यहाँ मिलने वाला है। एंड यहाँ पे क्या कुछ मिलता है, सी सबसे पहले नीचे कुछ यहाँ पे शॉर्टकट्स दे रखे हैं, पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ड्राइविंग मोड्स अलग अलग यहाँ पे से सिलेक्ट कर सकते हो, स्पोर्ट प्लस इंडिविजुअल, देन इकोनॉमी मोड जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। जो एनिमेशंस है, जो ट्रांजिशंस हैं, रियली गुड। यहाँ पे आपको डायरेक्ट शॉर्टकट मिलता है 360 डिग्री कैमरा का, तो आप वो सब पूरा एक्सेस कर सकते हो। आप ऐसा मैनुअली भी रोटेट कर सकते हो, प्लस यहाँ पे आप जिस एंगल से देखना है वो भी आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। प्लस ऑटो मोड भी रहता है, डिपेंडिंग आप किस ट्रैफिक में चल रहे हो तो वो अपने आप सब ऑटोमेटिक एडजस्ट करता है। पार्किंग असिस्टेंस भी है, पार्किंग पे कार लगानी तो बेसिकली वो जो ऑटोमेटिक पार्किंग आपको स्पेस ढूंढेगा, एक्सेस करेगा, वो सब यहाँ पे दे रखा है। देन यहाँ पे अगला यहाँ पे सेटिंग्स का है, यहाँ पे आप जो आइकन है कार का ये प्रेस करोगे तो कुछ ऐसे शॉर्टकट वाली जो क्विक एक्सेस वाली चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे निकल के आ जाएंगी। कार वॉश मोड है, मैनुअल शिफ्टिंग में मैनुअल शिफ्ट करना है पैडल शिफ्टर से तो वो आप ऑन कर सकते हैं। देन पार्क असिस्ट ऑन ऑफ कर सकते हैं, वो सब यहाँ पे है। देन हज़ार्ड लाइट का स्विच यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे एक ये टच ID दे रखा है, बेसिकली इसमें डिफरेंट प्रोफाइल आप क्रिएट कर सकते हैं कार में। अब आ जाता है यहाँ पे क्या है, AC की कंट्रोल्स आपको स्क्रीन में बने रहते हैं, ऐसा नहीं है हाइड हो जाते हैं, स्क्रीन के अंदर इंटीग्रेटेड है। फिजिकल बटन्स नहीं है, थोड़ा ड्राइव करते हुए लाइक मुझे फिजिकल बटन ज़्यादा कन्वीनियंट लगते हैं, बट ठीक है, एटलीस्ट ये है कि सामने विजिबल रहते हैं हमेशा,
तो यहाँ पे डुअल जोन है, अलग अलग टेम्परेचर सेट कर सकते हो, ब्लोअर स्पीड वगैरह। अगर आपको फुल मेन्यू चाहिए यहाँ पे सिलेक्ट करो, देन एयर फ्लो कहाँ पे चाहिए वो आप सब सिलेक्ट कर सकते हो। अब बात करें यहाँ पे कंफर्ट में मैं आता हूँ। कंफर्ट में एक तो एम्बिएंट लाइटिंग में आई थिंक 64 कलर्स यहाँ पे दे रखे हैं, एंड इसमें एम्बिएंट लाइटिंग प्लस आता है C300 में। बाकियों में एम्बिएंट लाइटिंग नॉर्मल है, इसमें प्लस पैकेज है। हालांकि इसमें सीट मसाज फंक्शन नहीं है, इसमें सीट काइनेटिक्स हैं पैसेंजर ड्राइवर के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे प्ले करूँगा ना तो सीट थोड़ी बहुत ऐसा मूव सी करती रहेगी, बहुत हल्की हल्की। जैसे नीचे से बेस है वो थोड़ा ऊपर होगा, बैक जो इंक्लाइन जो बैक रेस्ट है वो थोड़ा सा ऐसा मूव करेगा आगे पीछे, तो वो आपको थोड़ा सा मूवमेंट देता रहता है। सी आप उसको बैक रेस्ट और मतलब ऑन भी कर सकते हो इंडिविजुअली कि सिर्फ बैक रेस्ट मूव करे या सीट सरफेस करे, एंड कितने मिनट्स का होना चाहिए। एंड उसके बाद सेटिंग्स में आऊँ तो मल्टीपल, सबसे पहले असिस्टेंट जो एडास से रिलेटेड सेटिंग्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। कमिंग टू दी व्हीकल की सेटिंग्स हैं, मैनुअल शिफ्टिंग अगेन, ऑटोमेटिक फिलिंग स्टेशन सर्च, अगर फ्यूल लो है तो ऑटोमेटिक आपका फ्यूल पम्प ये सर्च करेगा। नेविगेशन में कार वॉश मोड है। देन कंफर्ट में इजी एंट्री एंड एग्जिट फीचर, जब आप कार लॉक करके ऑफ करके बाहर जाओगे तो सीट एंड स्टीयरिंग अपने आप पीछे हो जाएगा ताकि आप इजीली निकल पाओ। एंड ये रोलर सन ब्लाइंड्स है, बेसिकली जब आप इसको ऑन ऑफ करोगे तो जो रियर विंडशील्ड है उसमें जो कर्टन है वो इलेक्ट्रिकली वो ओपन एंड क्लोज हो जाएगा। ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन है, बेल्ट एडजस्टमेंट है, जब आप कार में बैठोगे फ्रंट सीट्स में एंड जब कार चलाओगे तो बेल्ट ऑटोमेटिकली एडजस्ट करती है बॉडी के साइज़ के हिसाब से। डायनामिक सिलेक्ट जो है, इसमें जो अलग अलग मोड्स हैं जो मैंने बताया था कि इंडिविजुअल मोड, उसकी आप सेटिंग्स यहाँ से कर सकते हो। ड्राइव में इको, कंफर्ट, स्पोर्ट चाहिए, स्टीयरिंग कैसा चाहिए, ESP मोड, साउंड मोड, वो सब आप यहाँ से सेट कर सकते हो। लाइट्स की डायनामिक, लो बीम, स्पॉट लाइट, लो बीम, मल्टीपल सेटिंग्स हैं। एज आई टोल्ड यू कि डिजिटल लाइट्स यहाँ मिलती हैं। जो वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, दैट इज़ अ गुड थिंग। उसके बाद इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन इंजन की जो प्रॉपर एक्सेलरेट आप करते हो तो कुछ इस तरीके से सी आता है डिस्प्ले में। बहुत अच्छी ये कुछ ऐसी टेकी चीज़ें हैं, गिमिक चीज़ें दे रखी हैं जो काफ़ी अपीलिंग लगती है। एंड कमिंग हेयर, यहाँ पे हालांकि अभी बॉटल ये पड़ी है पानी की बॉटल, इसको रखते हैं साइड, तो ये पूरा क्लोज़ हो जाता है। कार्बन फाइबर फिनिश है C300 में, बाकियों में अलग मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कप होल्डर है जिसमें ऐसे ग्रिप के लिए आपको मल्टीपल ये मिल जाते हैं। आपको यहाँ अंदर वायरलेस मोबाइल चार्जर दिया गया, ये थोड़ा मुझे लगा एस्थेटिकली एज एन एक्सेस करने में थोड़ा वो है कि प्रॉपर अंदर जाके ऐसे आपको डालना पड़ता है, ठीक है। तो है, एंड यहाँ पे 2 USB-C टाइप पोर्ट दे रखे हैं। यहाँ पे छोटा सा कभी स्पेस है, अभी मैंने की रखी हुई है यहाँ पे। देन यहाँ पे आर्म रेस्ट है विद सॉफ्ट टच जो ऐसे ओपन होती है, एंड यहाँ पे आपको 2 USB-C टाइप के पोर्ट मिल जाएंगे फॉर चार्जिंग। कमिंग हियर, यहाँ पे ऑटो डिमिंग IRVM मिल जाता है फ्रेमलेस डिज़ाइन के साथ। एंड यहाँ पे क्या है, पियानो ब्लैक फिनिश का ओवरऑल कंसोल मिलता है। यहाँ भी ओवरऑल एम्बिएंट लाइटिंग प्रॉपर दी जाती है। सन रूफ के जो कंट्रोल्स हैं वो टच सेंसिटिव है, ओके। आपको जस्ट ऐसा टच करके एक्सेस करना है। एंड आप देख सकते हैं पैनोरामिक सन रूफ है, फ्रंट में भी है एंड रियर में एक सेपरेट, मतलब यहाँ पे एक पार्टीशन एंड रियर में वो खुलती नहीं है, बस एक ग्लास है, मून रूफ आप बोल सकते हो रियर वाले पोर्शन में, हालांकि आगे वाली पूरी ओपन होती है। सो ये सब कुछ है अबाउट द फ्रंट ऑफ द मर्सिडीज C क्लास C300। रियर में आपको लेके चलता हूँ, वहाँ पे क्या कुछ चीज़ें मैं आपको जल्दी से दिखाता हूँ। सो रियर में दिखाता हूँ क्या कुछ चीज़ें ऑफ़र होती है। सबसे पहली चीज़ जो रियर डोर है, यहाँ पे आपको मैनुअल सन ब्लाइंड्स भी मिल जाते हैं, ओके। एंड यहाँ भी कंप्लीट ऑल ब्लैक फिनिश के साथ पूरा डोर पैड आता है। सॉफ्ट टच हर जगह आपको दे रखा है स्टिचिंग के साथ। यहाँ भी एम्बिएंट लाइटिंग प्रॉपर आपको देखने को मिल जाती है। सीट्स की मैं बात करूँ तो 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको यहाँ दे रखे, कंप्लीट ब्लैक फिनिश, लेदर फिनिश में सीट्स हैं। 3 पॉइंटर सीट बेल्ट्स आपको तीनों पैसेंजर के लिए दे रखी है। अंदर चलता हूँ, अब वहाँ पे क्या कुछ चीज़ें उसको दिखाता हूँ। सबसे पहले रियर AC वेंट्स यहाँ पे दे रखे हैं, हालांकि कोई टेम्परेचर आप अलग से रियर का सेट नहीं कर सकते, सिर्फ डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है। स्पेस वगैरह की बात करूँ तो एज़ वी ऑल नो जो C क्लास में हमेशा से स्पेस मिलती है, कुछ वैसी ही है इस न्यू C क्लास में भी, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूँ। आगे वाली सीट जो है अभी 5'5", 5'6" के अकॉर्डिंग एडजस्टेड है, एंड मैं खुद अभी 5'7" का नियर बाय हूँ, हाइट में 5'7" आप बोल सकते हैं। एम्पल ऑफ नी रूम है, एम्पल ऑफ लेग रूम है।
एंड अंडर थाई सपोर्ट भी मुझे सफिशिएंट मिल रहा है, मुझे एटलीस्ट कोई इशू यहाँ पे नहीं है। एंड सीट के नीचे भी आप देख रहे हैं लाइटिंग दे रखी है, वहाँ पे जल रही है, शूज़ के आप देख सकते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ भी आप देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको मैगज़ीन होल्डर देखने को मिल जाएगा, हार्ड प्लास्टिक फिनिश यहाँ पे प्रॉपर दे रखी है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक सेंटर आर्मरेस्ट दी जाती है, एंड इसमें एक प्रैक्टिकल फीचर मुझे लगा जो दे रखा है, आप एक बार प्रेस करोगे तो ये फ़ोन रखने के लिए जगह आपको दे रखी है, या छोटा मोटा कुछ रख सकते हो। हल्का सा क्लिक और करोगे आप तो प्रॉपर कप होल्डर्स निकल के आ जाएंगे, ग्रिप वगैरह भी दे रखी है, प्रॉपर बेस वगैरह भी यहाँ पे दे रखा है। तो इट इज़ गुड, क्वाइट प्रैक्टिकल। सो दिस इज़ अबाउट द रियर ऑफ द मर्सिडीज सी क्लास C300। ओके, फ्रंट का मैं आपको दिखा चुका हूँ। अब चलते हैं कार के बाहर एंड करते हैं वीडियो को बंद। सो ये सब कुछ था इस न्यू मर्सिडीज सी क्लास C300 के बारे में। आपको कैसी लगी ये वीडियो, ये फीचर जो इसमें दिए गए हैं, आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई होप इसे चलाने का मौका भी जल्दी मिलेगा एंड आपके लिए एक डिटेल रिव्यू इसका लेके आएंगे। सो अब मैं आपसे मिलूंगा एक और नेक्स्ट वीडियो में एक और एक्साइटिंग कार या बाइक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।